क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति शासन के डर से इस्तीफा दे रहे हैं? क्या बीजेपी के विधायकों की चिट्ठी से आम आदमी पार्टी डर गई है? क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को इस बात की आशंका है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजी गई गृह मंत्रालय को चिट्ठी का संज्ञान अब सरकार ले सकती है? क्या उन्हें डर था कि मोदी सरकार उनकी चलती हुई सरकार को हटा करके राष्ट्रपति शासन लगा देगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सामने मुंह बाए खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर तो आ गए, लेकिन क्या उन्हें सरकार जाने का डर सता रहा था? क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से लगा देना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद अचानक से परिस्थितियां बदल गई हैं? क्या इन परिस्थितियां जो बदल रही हैं इसके पीछे बीजेपी ही है और आम आदमी पार्टी का डर? इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी खबर में मिलेंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या बने रहना चाहते हैं? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अगर वो सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं तो तब तक वो कार्यवाहक के तौर पर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, जब तक कि राज्यपाल यानी वीके सक्सेना और उसके बाद राष्ट्रपति उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर लेती। क्या ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया दांव है, या फिर इस्तीफा देने के बाद वो दिल्ली की सरकार बैकडोर से चलाना चाहते हैं, यानी अपने ही किसी नुमाइंदे को बैठा करके वो बैकडोर से राजनीति करना चाहते हैं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जनता भी चाहती है। दरअसल ये सारी कवायद इस बात के लिए भी मानी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बनी हुई एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी अरविंद केजरीवाल छिपाना चाहते हैं और नए मुख्यमंत्री को बना करके चुनाव की हार उसके ऊपर मढ़ना चाहते हैं। अगर जीते तो सेहरा अरविंद केजरीवाल के सिर पर बंधेगा, ये बात भी तय है। आम आदमी पार्टी अभी इस बात पर मंथन कर रही है कि यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास क्या संवैधानिक विकल्प होंगे जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। इस बात की भी पूरी पड़ताल केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी कर रही है। इसके अलावा इस्तीफा मंजूर होने तक का जो समय लगेगा उसके बारे में भी केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार मंथन कर रही है। वो तमाम संविधान विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ और अन्य लोगों से इस मामले में राय भी ले रहे हैं। वे अपने पद से इस्तीफा दे करके सीधे नवंबर में चुनाव जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी बात स्पष्ट हो रही है और ये बयान उनकी पार्टी के नेता भी लगातार दे चुके हैं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल एक और है कि क्या अरविंद केजरीवाल विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन नहीं लगवाना चाहते थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके वरिष्ठ नेताओं ने इस बात का खुलासा कर दिया है, जिसमें संजय सिंह समेत संदीप पाठक तक शामिल हैं। उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल विधानसभा भंग कर देंगे तो हो सकता है केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन को लंबा खींच दे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ जाए और उसका नुकसान उसे झेलना पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिद पर अड़े हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन उनके पंख बांध दिए, यानी उनके हाथ बांध करके उन्हें छोड़ दिया गया। वो ना ऑफिस जा सकते हैं, न किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए भी एक जमानत के साथ साथ नई मुसीबत भी उनका पीछा कर रही थी। क्या इसी से पीछा छुड़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस इस्तीफे के नए दांव को खेल रहे हैं? और 48 घंटे में ये जो समय लिया है उन्होंने, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके भी सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल के पास ही है। लेकिन केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के साथ ही ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो मुख्यमंत्री आवास पर रहेंगे या वो उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी इसका जवाब यही है, क्योंकि कथित तौर पर मुख्यमंत्री आवास में नियमों की हेराफेरी का बड़ा और अवैध निर्माण का मामला भी उनके ऊपर चस्पा है। मीडिया ने इस बात की खूब खबरें चलाई थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर पर्दे, महंगे टॉयलेट, टाइल्स, गद्दों की महंगी खरीद की है और ऑटोमेटिक पर्दे तक लगाए हैं। ऐसे में ये दाग भी अरविंद केजरीवाल अपने दामन से छुड़ाना चाहते हैं। यदि उनके इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री आवास किसी नए व्यक्ति को मिल जाता है तो क्या इस दाग से वो मुक्ति पा लेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है।
सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे और उनकी आने वाली रणनीति से ही पता चल पाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।